Welcome to the Demon Land. ऑलराइट सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो पे हम लोग फ्री टू प्ले प्लेयर्स एंड बिगिनर्स के लिए गाइड बनाएंगे। एंड ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होगा जिधर हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डिटेल टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है एंड आगे भी बनाऊंगा आई गेस, तो उनके लिए अलग से वीडियो है, वो आप लोग बाद में जाके देख लेना। अभी ये बेसिक गाइड है, तो ये वाली वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आगे आप लोगों को ये काम आएगी। तो गेम की शुरुआत में आपको क्या करना है, आपको जाकर अकाउंट बाइंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड सो आपको अकाउंट बाइंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आर्क गेम या फिर कह सकते हो फेसबुक या फिर गूगल अकाउंट, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ आपको गेम लिंक कर देना है। मैं तो प्रेफर करूँगा आर्क गेम के साथ लिंक करो, काफ़ी सही है वो, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्या होता है, आपका जो अकाउंट होता है वो सेफ़ हो जाता है, यानी कि आपका जो अकाउंट होता है वो डिलीट नहीं होगा या फिर खो नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और टिप्स मैं दूंगा, वो है जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियोस पे भी दिया था, वो है कि गेम का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, तो गेम में ही आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा एंड उधर से आपको फेसबुक का भी एंड उनके इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा। इससे क्या होता है, गेम के अपडेट्स जो होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं एंड रिडीम कोड्स मिलते रहते हैं। इनके बारे में आपको बाद में पता चलेगा गेम जैसे आप लोग आगे जाओगे तब। ऑलराइट सो गेम के स्टार्टिंग पे आपको जो क्या बोलते हैं पेज दिखेगा, उधर आपको एक नंबर दिखेगा। तो नंबर पे आप जब भी क्लिक करोगे तो आप लोगों का ये सर्वर लिस्ट जो होता है, सर्वर का लिस्ट वो ओपन हो जाएगा एंड आपको इधर से सर्वर चूज़ करना है जिस सर्वर पे आप एंटर करना चाहते हो। तो नॉर्मली एज ए बिगिनर आप लोग ऐसा सर्वर चूज़ करोगे जो कि नया हो या फिर ब्रांड न्यू हो या फिर कह सकते हो न्यूली रिलीज सर्वर जो होते हैं वो चूज़ करोगे, क्योंकि पुराने सर्वर पे ओल्ड प्लेयर्स रहते हैं एंड उन लोगों का लेवल आपसे काफ़ी हाई हो जाता है, तो आपको मुसीबत होती है स्टार्टिंग में लेवल अप करने में। तो एनीवेज आपको जो ये ग्रीन कलर के लेबल वाले सर्वर्स दिखेंगे जिन पे छोटे छोटे अक्षरों में न्यू लिखा होता है, आपको क्या करना है, इन सर्वर्स पे एंटर करना है एंड एंटर करने के बाद आपको ये मेन स्टोरी क्वेस्ट दिखेगा, मेन क्वेस्ट, तो ये आपको कंप्लीट करते रहना है। ये कंप्लीट करते रहने से आप एक टाइम के बाद वहाँ पहुँच जाओगे, लेवल 17 पे पहुँच जाओगे, जिसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सोफिला सिटी पे। सोफिला सिटी पे आने के बाद क्या होता है, आपका जो वर्ल्ड चैट का ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाता है। उधर जाके आप लोग क्या लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो कि भाई ये सर्वर न्यू सर्वर है या नहीं। जैसे कि मैंने इधर डेमोस्ट्रेशन दिया है, तो अगर जो सर्वर होता है वो आपका वो न्यूली रिलीज होता है या फिर आज ही रिलीज होता है, तो ये लोग आप लोग बता देंगे सर्वर पे। तो अगर वैसा होता है तो फिर आप इसी सर्वर पे सेटल हो जाओ, आगे गेम का प्रोग्रेस करो, अकाउंट का प्रोग्रेस करो। नहीं तो आपको क्या करना है, सर्वर इमीडिएटली छोड़ देना है एंड बाद में रोज़ चेक करना है कि जो न्यू सर्वर होता है वो आया है कि नहीं। तो आपको रोज़ चेक करते रहना है, जब भी न्यू सर्वर आता है आपको न्यू सर्वर ज्वाइन कर लेना है एंड उधर आपको गेम प्ले करना है। ऑल्सो आप जब भी गेम को स्टार्ट करते हो तो फिर आपको पहले के कुछ वीक्स तक हार्डकोर टाइप के डेलीज करने पड़ते हैं। तो उधर क्या रहता है, आपका डेली क्वेस्ट जो होता है वो पूरा रह जाता है ना, आपको वो करना पड़ता है लेवल 120 तक। लेवल 120 के बाद क्या हो जाता है, लेवल 120 के बाद आपका फैंटेसी बीस्ट पार्ट टाइम अनलॉक होता है। फैंटेसी बीस्ट पार्ट टाइम पे आप लोग 1 क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा डेलीज कंप्लीट कर लेते हो, जो कि काफ़ी शॉर्ट कर देता है आपके डेली वर्क को, डेली गेम प्ले को, एंड आप लोग कह सकते हो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हो उसके बाद गेम पे। बट लेवल 120 टच करने से पहले तक आप लोगों को हार्ड कोर तरीके से डेलीज पूरे करने पड़ते हैं एंड इससे क्या होता है, डेलीज आपको पूरा करना इसलिए पड़ता है क्योंकि डेलीज से आपको मिलता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ EXP एंड ये EXP इंपॉर्टेंट है आपके कैरेक्टर का लेवल अप के लिए, सर्वर के लेवल के साथ मैच करने के लिए। तो अगर आप लोग डेलीज मिस कर देते हो तो आपका जो EXP लेवल है वो घट जाता है एंड आप सर्वर पे बाकियों से पीछे रह जाते हो, जो कि एक तरह से डिसएडवांटेज हो जाता है न्यू गेम में। ऑल्सो जो फर्स्ट डे होता है उधर ही आपका लेवल 35 तक पहुंच जाता है। ऐसा लेवल कैप होता है हर दिन का, लाइक फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट डे का लेवल कैप सोचो 56 है, सेकंड डे का शायद है 69 एंड थर्ड डे का शायद है
75 या फिर ऐसा ही कुछ। तो ऐसे लेवल पे अप होता है हर एक दिन का। तो फर्स्ट दिन पे आपका लेवल 35 आराम से पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रैंडम गिल्ड ज्वाइन कर लेना है। गिल्ड ज्वाइन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गिल्ड आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंड बहुत सारे रिवॉर्ड्स देता है। एंड जो गिल्ड होता है उधर आपको कमीशन भी मिलते हैं, यानी कि शैपियर्स मिलते हैं एज एन एलिट मेंबर, जब भी आप एलिट मेंबर पे पहुंच जाते हो तब। एंड ऑल्सो गिल्ड वॉर्स, गिल्ड बात, गिल्ड वॉर, ये सबसे आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, एनहांसमेंट मटेरियल्स मिलते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में एक रैंडम गिल्ड ज्वाइन कर लेना, बाद में आप लोग रैंकिंग लिस्ट से देखकर जो टॉप रैंकिंग गिल्ड है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। ऑल्सो स्टार्टिंग गेम में आपको क्या करना है, पैथ ऑफ फायर सोर्ड का लेवल अप करना है एंड सील का लेवल बढ़ाना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सीपी देता है आपको वेरियस रिवॉर्ड्स एंड आपको देता है रोज नाइट आर्मर जो कि एसएस रैंक आर्मर है। एंड ये एक लौता ऐसा फ्री आर्मर है जो कि एसएस रैंक का आर्मर है। एंड ये आर्मर्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट देते हैं जो कि है डैमेज टू बॉस एंड डैमेज टू एडवेंचरर्स, जो कि दूसरा कोई एसएस रैंक आर्मर आपको नहीं दे सकता, बस ये आर्मर दे सकता है। तो बहुत लोग गलती करते हैं, इस आर्मर को डिसमेंटल कर देते हैं। ये गलती आप लोग कभी मत करना। एंड कोशिश करना लिमिटेड टाइम का जो रिवॉर्ड पूल होता है पैथ ऑफ फायर सोर्ड क्लियर करने से, वो आप लोग लिमिटेड टाइम के अंदर ही ले पाओ, क्योंकि वो रिवॉर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके कैरेक्टर ग्रोथ के लिए। अब हम लोग आते हैं कुछ एक्सक्लूसिव आइटम्स के बारे में जो कि आप लोगों को मिल सकते हैं गेम के एक्सचेंज शॉप पे, गेम के शैपियर शॉप पे, गेम के इवेंट शॉप पे, गेम के गिल्ड शॉप पे, गेम के लिमिटेड टाइम इवेंट शॉप के, सीजन फेरी शॉप पे, कोलैबोरेशन शॉप में, एंड बहुत सारी जगह से आपको मिल सकता है। तो इधर मैंने लिस्ट बना दी है सारे आइटम्स की, आप लोग देखकर ले सकते हो, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ वो है एलिमेंटल लिंक कार्ड, पता नहीं किसने मैसेज किया। एनीवेज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एलिमेंटल लिंक कार्ड क्योंकि वो आपको समन देता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आर्मर और वेपन एनहांसमेंट मटेरियल्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग गेम के लिए एंड बाद में आपको एडवांसमेंट में भी लगेगा। स्किल रबिंग्स इंपॉर्टेंट है एंड ओरिजिनल सोल या फिर क्या बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, भूल गया मैं। क्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मिलेगा शैपियर शॉप से। एंड इम्पॉर्टेंट है फिजिकल स्टोन, लेजेंडरी वेपन चेस्ट, टोटेम चेस्ट आई गेस, एंड और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। आपको इधर मैंने लिस्ट दे दिया है, देख कर ले लेना। एंड एज ए बिगिनर आपका मेन टारगेट यही रहेगा कि जितना हो सके उतना रिसोर्सेज कलेक्ट करो, क्योंकि फ्री टू प्ले प्लेयर्स का यही एक चीज़ है, वो लोग अगर हार्डकोर नहीं होते हैं तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सब कुछ वेल्स उनसे छीन लेते हैं। गेम का और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं इधर बताऊंगा वो है एको चूज़ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल गेम में 5 एकोज होते हैं, जिनमें से एक है होली एको, जिसको आप लोगों को साइड कर देना है एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर, क्योंकि होली एको कभी भी फ्री टू प्ले के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीआईपी टाइप वाइब देता है। लाइक अगर आप लोग पैसे नहीं देते हो तो फिर आपको होली एको बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा टाइप का एक वाइब देता है। एंड इसके बारे में बहुत लोगों ने सजेशंस में बोला था कि ऐसा भी क्या रखा है होली एको में कि फ्री टू प्लेस बना ही नहीं सकते हैं, फ्रेगमेंट्स नहीं पा सकते हैं, उसके लिए पैसे देने पड़ता है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मैंने पता नहीं गेम कब इसको ठीक करेगी, शायद कभी नहीं करेगी। तो होली एको को छोड़ के बाकी के 4 एको लेके आपका काम है। बाकी के 4 एको है वाटर एको, अर्थ एको, फायर एको एंड विंड एको। इन सब के ऊपर मैंने अलग अलग गाइड्स बनाई हैं एंड आगे भी रीरन बनाऊंगा मैं गाइड्स, रिकैप शायद बोलते हैं उसको, व्हाटएवर। तो वो वाली वीडियोस आप लोग देख सकते हो, जो भी एको आपको पसंद आए उसके ऊपर, एंड उसी एको को लेके बिल्ड करना। एंड हर एक एको के फेजेस अलग अलग होते हैं, ऐसा मत करना कि आप फायर एको लिए एंड उसके बाद आप लोग विंड फेरी पे समन करना जाए। तो फायर एको लिए हो तो फायर फेरीज पे ही समन करते जाओ एंड एको के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि एको ही आपके कैरेक्टर बिल्ड का बेस है। इसके बाद ये एक ऑप्शनल चीज़ है, बट मैं नहीं समझता कि ऑप्शनल चीज़ क्यों है। लाइक फिर भी बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम दिखती है, तो मैं बोल देता हूँ कि ऑप्शनल है। तो बेसिकली आपका डे 3 में कपल सिस्टम अनलॉक होता है, जिधर आप जाके शादी कर सकते हो लेवल 72 होने के बाद। तो आप क्या कर सकते हो, आपके साथ कोई कंफर्टेबल पार्टनर ढूंढ सकते हो, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे साथ मैरिज परफॉर्म करो। ये एक इन गेम मैरिज होता है जो कि बेनिफिट के लिए किया जाता है फॉर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स। तो आप लोग एक साथ डेलीज करते हो, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, स्टैट्स मिलते हैं, अमाउंट मिलता है, ड्रेस मिलता है, गाचा कॉइन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि एक मैंडेटरी चीज़ है। लोग बोलते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है, मुझे पता नहीं किस लॉजिक से बोलते हैं, एक पर्सनल चीज़ें होती है लोगों की।
हाँ, बट ये भी एक बात है कि अब मैरिज की है, मैरिज ये वो है, इसके ऊपर आप लोग वर्ल्ड चैट पे, गिल चैट पे फ्लर्ट करने लगे, ये सब भी मत करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड दिखता है। तो कह सकते हो कि एक इन गेम मैरिज है फॉर बेनिफिट्स, तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना, एंड या ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। एक और चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लोग बिगिनर होकर किसी सर्वर पे आते हो, आप लोगों के लिए लिमिटेड टाइम रिवॉर्ड्स अनलॉक होते हैं, लिमिटेड टाइम क्वेस्ट अनलॉक होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं, समनिंग सीड्स दिए जाते हैं, एंड ये लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि टाइम के अंदर ही क्लियर कर देना, क्योंकि एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं मिलेगा, एंड ये लॉस कर गया तो फिर आपका जो अकाउंट है वो अपना स्टेबिलिटी खो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा रिसोर्स खो जाएगा, सीधी बात है। ऑल्सो जो फर मटेरियल होता है वो आपको कलेक्ट करना पड़ता है लोकेशन पे जाकर। अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर सिंपली वर्ल्ड चैट पे लिख देना किसी को भी कि भाई मुझको आज का फ़र का लोकेशन दे दो, तो वो लोग अच्छे होते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं लोकेशन, या फिर किसी दोस्त को बोलना जिसको आता होगा, या फिर आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ के खुद भी ढूंढ सकते हो। एंड मुझे सचमुच इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई इच्छा नहीं है, लाइक फ़र के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, एंड मैं बहुत लेज़ी पर्सन हूँ, तो या बट ये कर रहे ना, क्योंकि वो जो रिवॉर्ड्स होते हैं, जो ड्रेस आप लोग फ़र लेके एक्सचेंज कर सकते हो गेम के अंदर, वो एक बार चला गया तो फिर आप लोगों को वापस कभी नहीं मिलेगा इस रैंक की, तो जितना हो सके कलेक्ट कर लेना। ऑल्सो ये मेरी एक पर्सनल टिप है, जब भी आप लोग गेम पे जाते हो, स्टार्टिंग क्लास आप लोग फीचर्ड क्लास लेना, जैसे कि अभी फीचर्ड क्लास है निंजा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मिलता है CP, DPS और सबसे इम्पोर्टेंटली 8 ईयर इक्विपमेंट्स। 8 ईयर इक्विपमेंट्स किस लिए काम आते हैं? वो आपको CP ज़्यादा देते हैं, स्टैट ज़्यादा देते हैं, जो कि एज ए बिगिनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। एंड ऑल्सो मैं इधर बता देता हूँ कि सारे गाइड्स मैंने इधर नहीं दिए हैं, लाइक फैंटेसी बीस्ट, विल स्कोर, एंड मुझे नहीं पता क्यों ट्रांसक्रिप्ट में विल जब भी मैं बोलता हूँ तो वो व्हील आता है, लाइक विल मतलब है आत्मा शक्ति, आई गेस, वॉट एवर, एंड व्हील का मतलब है चक्का। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा ट्रांसक्रिप्ट क्यों आता है, बट आ जाता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर भरोसा करके वीडियो मत देखो, बल्कि आप लोग जो लिखा होता है पेजेस पे, मैंने एडिट करके बनाया है गाइड पेजेस, वो भी आप लोग पढ़ो, एंड मेरी जो बात है वो भी आप लोग सुन लो, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्ट वर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो इम्परफेक्ट होता है, एंड मैं अभी ट्रांसक्रिप्ट एडिट नहीं करना चाहता, बट आई गेस बाद में कभी ट्रांसक्रिप्ट एडिट सीख लूँगा तो फिर एडिट करके ही वीडियो डालूँगा। एनीवेज, वीडियो इधर ख़त्म नहीं होती, एक और भी चीज़ है जो कि मुझे आप लोगों को बतानी है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे मिस कर देते हैं, एंड बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि ये चीज़ क्या है। बेसिकली इधर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, एंड वो इवेंट्स आप लोग मिस कर देते हो क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के अंदर करना पड़ता है, एंड ये हफ्ते में कुछ दिन ही होता है। तो आप लोग इन गेम में जाके कैलेंडर पे जाके कब कब होते हैं ये इवेंट्स वो आप लोग देख सकते हो, बट मैं इनिशियली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आपको इवेंट्स का टाइम बता देता हूँ। डेट आप लोग कैलेंडर पे जाकर देख लेना, क्योंकि डेट मैं नहीं देने वाला इधर, वो इन गेम पे ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा चार्ट। अगर आपको नहीं पता कैसे देखते हैं, आपको जाना पड़ता है मिशंस पे डेली मिशंस पे, आई गेस एक्टिवनेस मिशन पे, आई गेस, सो वट एवर जो भी कहते हो आप उसको, उधर जाके आप लोगों को एक छोटा सा कैलेंडर आइकॉन देखने को मिलेगा, आप उधर टैप करके आराम से कैलेंडर देख सकते हो। बट टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो गेम टाइम का हिसाब से है, आई गेस शायद वर्ल्ड क्लॉक के हिसाब से है, पता नहीं, बट मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया है, एंड वही कैलकुलेशन मैंने इधर दिखा दिया है। बट याद रखना कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है, तो अगर आप लोग नॉन इंडियन हो तो फिर आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा कि यही टाइम को आप अपने कंट्री के अनुसार कैलकुलेट कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवेंट इम्पॉर्टेंट है वो है अनचांटेड बैटलफील्ड और क्रिस्टल बैटलफील्ड, जो कि आपको स्टार्टिंग डेज से करना पड़ता है। तो ये कब कब अनलॉक होते हैं? अनचांटेड बैटलफील्ड एंड क्रिस्टल बैटलफील्ड ऐसा होता है, जिस दिन अनचांटेड बैटलफील्ड होता है उस दिन क्रिस्टल बैटलफील्ड नहीं होता, एंड जिस दिन क्रिस्टल बैटलफील्ड होता है उस दिन अनचांटेड बैटलफील्ड नहीं होता। तो कह सकते हो कि एक ही टाइम पे चीज़ होती है, बट जिस दिन ये होता है उस दिन वो नहीं होता। तो टाइम ऐसा है, दिन के शुरुआत में जब ये होता है तब है 12:30, यानी कि दोपहर के 12:30, उसके बाद दोपहर के 2:30, उसके बाद शाम के 6:30, उसके बाद रात के 12:30, एंड आखिरी वाला होता है रात के 1:30 बजे, यानी कि 1:30। उसी के साथ आपको आता है थंडर रोअर रेसेस।
थंडर रोअर रेसेस का फर्स्ट जो स्टार्टिंग टाइम है वो मुझे नहीं पता, बट मैं नॉर्मली करता हूँ 9:30 पे, जो कि रात के 9:30 है, 9:30 ऑल्सो इधर है टॉप लीग के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जब टॉप लीग होता है तब गिल्ड वार नहीं होता है, एंड जब गिल्ड वार होता है तब टॉप लीग नहीं होता। टॉप लीग होता है आपका रात के 10:30 एंड ये इवेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अटेंड करना चाहिए। उसके बाद आता है बर्निंग सोल बैटल, जो कि होता है 11 बजे रात के 11 बजे बर्निंग सोल बैटल होता है। एंड याद रखना टॉप लीग और बर्निंग सोल बैटल और थंडर रोअर रेसेस ये हर दिन नहीं होते, ये कुछ सिलेक्टिव दिन ही होते हैं एंड वो आपको कैलेंडर से देखना पड़ता है। इसके बाद आता है गिल्ड पाथ, जो कि हर दिन होता है और रात के 10 बजे स्टार्ट होता है। और उसके बाद आता है गिल्ड बॉस, जो कि रात के 10:10 पे स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है गिल्ड वार, जो कि कुछ दिन ही होता है, सिलेक्टिव डेज। जिस दिन गिल्ड वार होता है उस दिन टॉप लीग नहीं होता, जिस दिन टॉप लीग होता है उस दिन गिल्ड वार नहीं होता, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम होता है। तो गिल्ड वार शुरू होता है रात के 10:30 बजे। ऑल्सो गेम का न्यू डे स्टार्ट होता है रात के 2:30 बजे, यानी कि मिडनाइट पे। उस टाइम को आपका सारा जो इवेंट होता है, न्यू इवेंट या फिर डेली रिसेट्स कह लो कुछ चीज़ों की, वो सब उसी टाइम को होता है। उसके बाद एक सुबह के 7 बजे एक रीसेट होता है, मुझे नहीं पता, वो इवेंट रीसेट है, यानी कि अटेम्प्ट रीसेट और वगैरह वगैरह। बट जो न्यू डे होता है वो रात के 2:30 बजे स्टार्ट हो जाता है एंड उसी टाइम को आपको न्यू अपडेट्स भी शो करना लगता है, जैसे कि समनिंग बैनर कह लो, न्यू इवेंट्स कह लो या फिर रीरन वगैरह वगैरह। सो होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। उसके बाद जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो आप लोगों को गेम खेलते खेलते पता चल जाएगा। एज ए बिगिनर ज़्यादा टेंशन मत लो, मेरे पास सारे गाइड्स हैं यूट्यूब चैनल पे, जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोग प्लेलिस्ट से देख लेना या फिर ऐसे ही देख लेना। एंड मैं हिंदी में भी गाइड्स बनाता हूँ, इंग्लिश में भी गाइड्स बनाता हूँ एंड ये सारे जो गाइड पेजेस हैं ये सब मैं अपने डिस्कॉर्ड चैनल के डिस्कॉर्ड सर्वर के गाइड वाले चैनल में प्रोवाइड कर दूँगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, उधर से ही आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा लेज़ी टाइप की है। सो वॉट एवर, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि किसका नोटिफिकेशन है, सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि मेरा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे हम लोग गाइड्स देते हैं, मदद करते हैं न्यू भी लोगों की एंड न्यू अपडेट्स भी देते हैं। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सी या इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।